एक मुसलमान का इस दुनिया में सबसे आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान होता है। सुपुर्द खाक के दौरान परिवार के लोग इस बात से मुतमईन होते हैं कि हमारे जाने के बाद कब्र को किसी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन आपको ये जानकर अफसोस होगा कि सरकार व कौम के जिम्मेदारान की लापरवाही के चलते कई ऐसे कब्रिस्तान भी हैं जिनकी हालत बदतर दिखाई पड़ती है। दोस्तों, मैं हूँ वसीम खान जैनान। मैं इस वक्त में मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर इलाके के कब्रिस्तान में, जिस कब्रिस्तान की हालत जो बदहाली की जो वजह है ये बहता हुआ गंदा नाला। और आप देख सकते हैं कि एक जो बहता हुआ जो गंदा नाला है, इस गंदे नाले में कई जगह ऐसी है जहाँ दीवार नहीं है और कई जगह दीवार है तो टूटी हुई नज़र आती है। और आपको यह भी बता दूं कि इस गंदे नाले में कुत्ते और सूअरों का आरामगाह बना हुआ है और यह कुत्ते और सूअर कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं और कब्रों की बेदबी करते हैं। आपको यह जानकर भी अफसोस होगा कि इस्लाम में सूअर को सबसे गंदा जानवर बताया जाता है और वही गंदा जानवर कब्र के ऊपर चढ़ता है और बेदबी करता है। हम यहाँ पे खेलते हैं ना, तो पतंग उड़ाते तो हमें एक बच्चे का मुंह भी दिखा था, फटा हुआ कटा हुआ था। और कुत्ते जो भी होते हैं जो कब्र को नुकसान पहुँचाते हैं, जानवर कब्र जो नई कब्र होती है बच्चों की, उस पर कुत्ते नुकसान पहुँचाते हैं। और हम यहाँ पे लगभग हमें होगी 2.5-3 साल यहाँ पे खेलते हुए। हम यहाँ पे पतंग उड़ाते हैं तो यहाँ पे हमें एक बच्चे का फेस मिला था। कब्रिस्तान के जनरल सेक्रेटरी फिरोजुद्दीन साहब, और आज हम इनसे जानेंगे कि आपने इस तरह से कब्रिस्तान के जो मौजूदा हालात है उन पर अभी तक क्या क्या आपने अपनी तरफ से क्या एक्शन लिया और क्या कार्य किया? कब्रिस्तान के अतिक्रमण हटने के बाद में एक तो हमने ये बाउंड्री बनवाई थी, कोर्ट के आदेश से ये बाउंड्री बनी और इसको 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करके देना था और गवर्नमेंट ने रिपोर्ट अपनी हाई कोर्ट में सबमिट की। उसके बाद भी कई दावे ये लोग कर रहे हैं, अतिक्रमी अभी भी कोर्टों में पेंडिंग हैं, उनको हम फेस कर रहे हैं। इस कब्रिस्तान के नाले को जो है ये बहुत पहले ही नाला 1980 के आसपास बन चुका था, तो जो अतिक्रमी थे उन लोगों ने इसको नाले को निकलवा दिया था इस कब्रिस्तान में से। लेकिन उस दीवार को सफाई करने के चक्कर में नगर निगम तोड़ता है और उसे बनाता नहीं है। उसकी कई बार मैंने, जब विद्यानगर जोन था तो डीसी को हमने शिकायतें की हैं, फिर उन्होंने ठेकेदार को बुला के काम भी करवाया। एक दफ़ा वो बना देते हैं, दोबारा फिर रिपेयर सफाई के लिए तोड़ते हैं और वो रिपेयर नहीं कर पाते। मेन वजह उसकी वजह से कब्रिस्तान के अंदर जानवर, सूअर और कुत्ते वगैरह उसमें आसानी से घुसते हैं। तीसरा काम अभी जो है वो ये है, अभी इसमें जो बाकी है वो हर गेट के ऊपर एक चौकीदार के लिए जो कब्र खोदने का काम करेंगे उनके लिए कमरा बनाना है। ये कमीशन की रिपोर्ट में है, लेकिन सरकार ने अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया उसे, और वो जिस रोज़ पहना देंगे तो थोड़ी सी बंदिश और लगेगी। गेट बंद रहेंगे और गेट पर चौकीदार रहेगा तो वो जो है थोड़ा सहूलियत हो जाएगी कब्रिस्तान में। हमारा आगे का प्लान ये है इसमें कि हम इस नाले को पाट कर और कोई मुस्लिम इदारा, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें कब्रें तो बन नहीं सकती, लेकिन या तो रास्ता रहे या उस ज़मीन पर, कब्रिस्तान के नाप में ही है 40 बीघा के अंदर, उसके अंदर हम कोई हॉस्टल वगैरह या ऐसा एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे एमएलएज और सरकार, हम उनके मोहताज हैं। कम्युनिटी से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारा इसमें साथ देगी। यही हमारा आगे का प्लान है। मेरा तो इदरीस गौड़ नाम है भाई। भैया क्या है कि आज सन 62 से ये नाला चल रहा है और सब ने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार मानत नहीं है, ना कुछ को होने दे। चाहे एमएलए आवे चाहे कोई भी आवे, वो ये नहीं कि भाई कब्रिस्तान में कुछ अच्छा हुए तो हमें नेकियां मिले और अच्छा काम हुए, लेकिन आज तक मैंने तो नहीं देखा, सिवाय चाटा पूछा कर आके भाग जाते हैं। ये ताजुद्दीन कुरैशी, मैं रियाज जमजम के नाम से बोलते हैं लोग मुझे। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति के यहाँ पे खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, और वो भी सरकार के माध्यम से, और सरकारी कर्मचारी और उनमें जो नेता नांगल जो जुड़े हुए हैं
उन लोगों के माध्यम से सरकार की मतलब एक सपोर्ट से ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति की देखरेख ढंग से की जाए तो सरकार से पेमेंट नहीं लेकर के वक्फ बोर्ड खुद पेमेंट सरकार को दे, और ये सरकार पीछे के दरवाजे से वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करके पीछे के हाथ पेमेंट लेती हैं और उसकी संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दी है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कोई बिल्कुल ख़ास ध्यान नहीं रखते हैं। राजस्थान में 3 संपत्तियां हैं जिसकी कोई देख रेख नहीं होती है।